दे दी हमें आजादी, बिना कड़क बिना ढा, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। नमस्कार साथियों। हाँ, वो कमाल ही था जिसने बिना शस्त्र उठाए विश्व की सबसे बड़ी ताकत को झुकने पर मजबूर कर दिया। भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया और सदियों से दास्ता के जंजीरों में जकड़े देश को आजाद करा दिया। हाँ, ये कमाल ही तो था कि दुनिया में एक ऐसा महात्मा था जो पाप से घृणा करता था, पापी से नहीं। जो लक्ष्य और उसे प्राप्त करने के साधन दोनों के पवित्र होने की वकालत करता था। जो एक गाल पर थप्पड़ मारने पर दूसरा गाल आगे करने कहता था। जिसके भजन में ईश्वर भी थे और अल्लाह भी। मित्रों, आप क्या जानते हैं? मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, अल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीव जॉब्स जैसे विश्व के दिग्गज हस्तियों में क्या समानता है? इस सभी एक आम कदकाठी चेहरे और मोहरे वाले इंसान मोहनदास करमचंद गांधी के अनुयायी थे। उन्हें फॉलो करते थे क्योंकि वो आम से दिखने वाला इंसान अंदर से इतना खास था कि आइंस्टीन ने यहां तक कह दिया था कि आने वाली पीढ़ियां मुश्किल से यकीन कर पाएंगी कि मांस और रक्त से पूर्ण कोई ऐसा इंसान भी था जो इस धरती पर चला था। मित्रों, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में करमचंद गांधी और पुतलीबाई के घर उनकी सबसे छोटी संतान मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ। उनका बचपन श्रवण कुमार, प्रहलाद और हरिश्चंद्र की कहानियां सुनने और उनसे मिली सीख की आत्मकथा करने में बीता। महात्मा गांधी सत्य के प्रयोग में लिखते हैं कि बचपन में जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, उसका हमारे जीवन पे एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। उनके जीवन में जो सत्य और अहिंसा का विचार आया, ये कहीं न कहीं बचपन में सुनी हुई राजा हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार की कथाओं से आया। महात्मा गांधी पढ़ाई लिखाई और खेलकूद में बेहद साधारण रहे। औसत दर्जे के थे। इनकी उम्र मात्र 13 साल की अवस्था में अपने से 1 वर्ष पूर्व कस्तूरबा गांधी से हो गया। गांधी जी की हार्दिक इच्छा थी डॉक्टर बनने की, परंतु इनका जो जन्म जिस संप्रदाय में हुआ था वो वैष्णव संप्रदाय था और वो संप्रदाय चीर फाड़ में की अनुमति नहीं देता। इसलिए मजबूरी में उन्हें वकालत पढ़नी पड़ी और इस तरीके से उन्होंने 1888 में कुछ ही महीने पहले पैदा हुए अपने पुत्र हरिलाल और पत्नी कस्तूरबा को छोड़ मोहनदास बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड प्रस्थान कर गए। 4 साल बाद वे पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे और कुछ दिनों तक बॉम्बे और राजकोट में प्रैक्टिस की, जहां उन्हें अधिक कामयाबी तो नहीं मिली क्योंकि उन्होंने तो कुछ और ही मंजूर था। 1893 में दादा अब्दुल्लाह के नाम से एक व्यापारी ने उन्हें साउथ अफ्रीका बुला लिया, जब भारत की तरह ब्रिटिश हुकूमत थी। 23 साल की उम्र में साउथ अफ्रीका पहुंचे मोहनदास को वहां कदम कदम पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। सही टिकट होने के बावजूद सिर्फ अलग रंग और नष्ट होने के कारण उन्हें ट्रेन के प्रथम दर्जे से बाहर फेंक दिया गया और यही उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मित्रों, को आम इंसान होता भाग कर वापस आ जाता। हालांकि मोहनदास करमचंद गांधी भी ये बात कहते हैं कि मेरे मन में भी वहां से पलायन का विचार आया था। अगणित घटनाओं के बावजूद 21 साल तक अफ्रीका में रहे और वहां व्याप्त कई कुरीतियों और अत्याचारों के खिलाफ लड़ते रहे। 6 बार वो जेल गए साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में रहकर ही गांधी जी ने अपने द्वारा स्थापित किए गए फिनिक्स और टॉलस्टॉय फॉर्म में सत्याग्रह को एक सस्य के रूप में विकसित किया। गांधी जी द्वारा साउथ अफ्रीका में बिताया गया समय कितना महत्वपूर्ण था, इस बात से समझा जा सकता है कि भाषण में उन्होंने कहा था, आई वॉज बोर्न इन इंडिया बट आई वॉज मेड इन साउथ अफ्रीका। मेरा जन्म तो भारत में हुआ था,
लेकिन मेरा निर्माण जो है साउथ अफ्रीका हुआ। मित्रों, इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी के निवेदन पे भारत को अंग्रेजी हुकूमत से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से सन 1915 में ये भारत साउथ अफ्रीका से लौट आए और उन्होंने अपने जीवन का पहला सत्याग्रह, पहला आंदोलन चंपारण से शुरू किया। सन 1917 में किसानों के द्वारा अंग्रेज जबरदस्ती नील की खेती कराते थे और उन्हें कोई पारिश्रमिक नहीं देते थे, इसलिए उन्होंने जो है वहां चंपारण बिहार का एक बहुत छोटा अति पिछड़ा जिला है, वहां से इन्होंने जो है शुरू किया। और उसके बाद इन्होंने गुजरात प्रदेश के खेड़ा जिले में बाढ़ और काल की स्थिति होने के बावजूद लगान वसूलने जाने वाले का अहिंसक विरोध कर अंग्रेजों को समझौता करने पर मजबूर कर दिया। ये आंदोलन इतना सफल रहा कि सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता के रूप में संज्ञा दिया, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की, और यही उपाधि जनमानस द्वारा बापू कहकर पुकारने लगे। इसके बाद भारतीय मुसलमानों के खिलाफ मूवमेंट को अपना सहयोग प्रदान कर गांधी जी ने मुसलमानों को भी अपने पक्ष में कर लिया और देश में हो रहे हिंदू मुस्लिम दंगों पर कुछ सालों के लिए लगाम लग गई। मित्रों, 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में बढ़ रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए रॉबर्ट एक्ट लाया गया, जिसके अंतर्गत किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद किया जा सकता था। इसके खिलाफ गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया और देशवासियों से अंग्रेजी हुकूमत का शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए कहा। इस दौरान देश भर में लोग अंग्रेजी कपड़ों और वस्तुओं को होली जलाने लगे। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी पूर्णिमा के दिन पंजाब के जालियांवाला बाग में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए थे। उसी समय जनरल राय पहुंचा और 3 तरफ से घिरवाकर तोप लगाकर गोलियां चलाना शुरू किया। मित्रों, इसमें सैकड़ों लोगों को गोलियों से भुनवा दिया। ये आग इतने तेजी से फैली कि धीरे धीरे पूरा देश इस आंदोलन का हिस्सा बन गया। इस आंदोलन में साइमन गो बैक करते समय लाला लाजपत राय को इतने लाठियों से पीटा गया कि उनका दम तोड़ गया और इसके बदला लेने के लिए शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने भी एक नया मूवमेंट चलाया। इस पर भी मैं एक वीडियो जल्द ही आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। फिर ये आंदोलन इतना तेज हुआ कि अंग्रेज परेशान उठे और ऐसा प्रतीत होने लगा कि जल्द ही भारत को स्वराज मिल जाएगा। लेकिन तभी 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया, जिसमें कई पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया। हमेशा ये कहने वाले कि मैं मरने के लिए तैयार हूं, पर ऐसी कोई वजह नहीं है जिसके लिए मैं मारने को तैयार। इस घटना ने क्षुब्ध कर दिया और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इसके बाद गांधी जी को कुछ सालों के लिए जेल में डाल दिया गया। मित्रों, मार्च 1930 में गांधी जी ने नमक पर टैक्स लगाने का विरोध करते हुए अहमदाबाद से दांडी तक लगभग 4 किलोमीटर की यात्रा की और कानून तोड़ते हुए खुद नमक बनाया। करो या मरो, डू एंड डाई। अगस्त 9 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने नारा दिया, करो या मरो। और ये नारा इतना सफल रहा, ये इतना तेजी पकड़ा कि बहुत सारे क्रांतिकारियों को जेल में डाल दिया गया। लेकिन इससे बहुत सारे हमारे
लोग जो है संगठित हुए और असंख्य बलिदानों के बावजूद 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज को भारत छोड़ने को महात्मा गांधी ने मजबूर किया। अंग्रेजों, भारत छोड़ो, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन मित्रों, विडंबना ये कही जाएगी कि दुनिया भर को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाला महात्मा गांधी का अंत हिंसा द्वारा हुआ। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। परंतु गांधी आज भी जिंदा है। नहीं मित्रों, आज भी स्वच्छ भारत अभियान हो या सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने की मुहिम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई या सहिष्णुता की, विरोध करने की बात हुई या दिलों को जीतने की, हमें गांधी भी याद आते हैं। हमें गांधीगिरी की याद आती है। गांधी आज भी जिंदा है क्योंकि गांधी सत्य का ही एक रूप है और सत्य शाश्वत होता है। सत्य में वो जयते, वो कभी नहीं मरता है, कभी भी नहीं। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पाप। मित्रों, अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि गलत है वो लोग जो कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, क्योंकि मजबूरी नहीं, मजबूती का नाम महात्मा गांधी है। जय हिंद, जय भारत।